हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ मनी और ये मनी इन बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेक्ट ऑफ मनी यानी मनी के कुछ ऐसे दोष जो किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी मनी के रहते हुए सोसाइटी को मनी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो भी दोष होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, या डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक डिफेक्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इंस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि जो मनी की वैल्यू है वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहती। आप सभी जानते हैं कि $1 कभी 80 रुपीज हो जाता है, कभी 81 हो जाता है, कभी 79 हो जाता है। यानी इंडिया की जो करेंसी है वो बढ़ रही है या तो घट रही है, मतलब स्टेबल नहीं है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि जब मनी की वैल्यू फॉल कर जाती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है। उसके कॉन्ट्ररी या अपोजिट में हम ये कह सकते हैं कि जब मनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है और डिफ्लेशन आ जाता है। ये जो भी चेंजेस है, इससे एक इकोनॉमी के अंदर जो भी मनी सप्लाई है या तो बढ़ जाती है या तो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। बड़े लेवल पे अगर चेंज आता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस है। और मॉडरेट जो चेंज है उसके वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है या फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी कॉजेज डायरेक्ट एंड इमीडिएट डैमेज टू क्रेडिटर्स एंड कंज्यूमर्स। जब इन्फ्लेशन आता है तो मनी की वैल्यू फॉल कर जाती है और इससे डायरेक्ट या इमीडिएट नुकसान पहुंचता है क्रेडिटर्स या कंज्यूमर्स को। उसी के अपोजिट जब डिफ्लेशन आता है तो मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है और लोगों की इनकम भी कम हो जाती है। इनस्टेबिलिटी के वजह से, इन सारी इनस्टेबिलिटी के वजह से बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को और अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। आप सभी जानते हैं कि हर देश का नेशनल इनकम होता है, लेकिन वो इक्वली सब में बराबरी से नहीं डिवाइड होता। तो जब वो बराबरी से डिवाइड नहीं होता तो इसी को हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इन्होंने दूसरा डिफेक्ट कहा है मनी का, वो ये है कि जब उसकी वैल्यू बढ़ती या घटती है तो इससे वेल्थ और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत दिक्कत आती है, और इसी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कुछ लोगों के लिए बहुत फायदा लेकर के आता है और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है। ये सिर्फ सोसाइटी के बीच में नहीं या इंडस्ट्रियल क्लासेस में नहीं है, ये सेम क्लास के अलग अलग लोगों के बीच में भी है। जैसे मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग इनकम ग्रुप के। तो जो अमीर होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो बेचारे और गरीब हो जाते हैं। अमीर और अमीर ऐसे होते हैं कि आपके पास पैसा है, मान लीजिए आप रिच हैं, आपके पास पैसा है, तो आपने क्या कर रखा है, उसे किसी और को लोन दे रखा है। ठीक है। गरीब ने लोन ले रखा है आपसे। ठीक। अब जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो गरीब को ज्यादा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसा गरीब आपको देगा तो गरीब गरीब हो गया और गरीब हो गया, और आपके पास ऑलरेडी पैसा था तो आपका पैसा बढ़ करके आ रहा है तो आप और अमीर हो जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। तीसरा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझिएगा कि एक ऐसा मार्केट जहां पे आपने पढ़ा है ना परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में मोनोपोली आता है, और मोनोपोली का सबसे ज्यादा खासियत ये होता है कि भाई मोनोपोली में कोई भी ऐसा सेलर नहीं होता जो आपके प्रोडक्ट को बना रहा हो। ठीक है। तो कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता आपके प्रोडक्ट का। हमेशा याद रखिएगा, मोनोपोली में आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इसीलिए आपका मोनोपोली हो गया। इन्होंने कहा कि टू मच ऑफ मनी लीड्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कैपिटलिस्ट। ये लीड्स होगा, बहुत सारा पैसा अगर एक जगह इकट्ठा होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज कैपिटल? आप जानते हैं ना कैपिटल क्या होता है? पूंजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जब लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो उनके हाथ में पूंजी आ जाती है। कैपिटल, द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक। तो जब कुछ लोगों के पास आ जाता है तो वो बन जाते हैं कैपिटलिस्ट। इससे क्या होता है कि मोनोपोली का ग्रोथ होता है और कंज्यूमर्स और वर्कर्स बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक डिफेक्ट है। अगला पॉइंट है हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यानी
इन्होंने कहा कि मनी जो है वो बेसिस ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। आप उधार कैसे लेते हो, पैसे में लेते हो, उधार कैसे देते हो, वो भी आप पैसे में देते हो। तो जब बैंक, और आप सभी जानते हो कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो बैंक अगर बहुत ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर देगा तो पैसे तो ज्यादा आप लोगे बैंक से, या तो प्रोडक्टिव चीज में यूज करोगे या तो अनप्रोडक्टिव चीज में यूज करोगे। मतलब 100 रुपए की जरूरत है और अगर आपने 150 रुपए ले लिया क्योंकि बैंक ने ज्यादा क्रेडिट आपको दे दिया, तो जाहिर सी बात है जो बचा 50 रुपए है वो अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, इससे रिसोर्सेस की बर्बादी होगी। इन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा क्रेडिट ले लेते हो प्रोडक्शन के लिए तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, जिससे चीजें आप ज्यादा प्रोड्यूस कर लोगे, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। सिमिलरली अगर ऐसी ही लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए पैसे लोग ज्यादा लेते रहेंगे और रिसोर्सेज की बर्बादी होती रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी आप सभी जानते हैं कि लोग, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर कोई ब्राइब ले रहा है, कोई टैक्स नहीं भर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की डेफिनेशन नॉर्मली ये कही जाती है कि जो भी आपने कमाया अगर उसमें आपने टैक्स नहीं भरा तो दैट इज योर ब्लैक मनी। अब आपने गलत तरीके से कमाया तो वो भी आपकी एक हिसाब से ब्लैक मनी हो गई। तो मनी बीइंग द स्टोर ऑफ वैल्यू लीड्स टू पीपल टू होल्ड मनी। अब ये आप ये कह सकते हो कि मनी, क्योंकि आप मनी को स्टोर कर सकते हो, इससे क्या है कि आप लंबे समय तक मनी को होल्ड कर सकते हो। और मनी की जो टेंडेंसी होती है होल्ड करने की, ये एक रूट कॉज है इविल ऑफ ब्लैक मनी, ठीक। व्हेन पीपल इवेड टैक्सेस, जब लोग टैक्स नहीं भरते, अपनी इनकम को एक जगह होल्ड कर लेते हैं, कंसील कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी ओनली। इससे क्या है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है एक देश के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो भी कंजम्पशन है वो ब्लैक मार्केटिंग में आ जाता है, स्पेक्यूलेशन में आ जाता है, क्योंकि आपने सही इनकम नहीं सरकार को बताई और ना ही टैक्स भरा, तो दैट इज ब्लैक मनी। और उससे आप एक पैरेलल इकोनॉमी में अपना काम आप करना शुरू कर देते हो। अगला है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। अब साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने कहा कि अगला जो डिफेक्ट है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी is that it leads to cyclical fluctuations in an economy। जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो बूम आ जाता है, ठीक है। और जब मनी की सप्लाई कम होती है तो स्लंप आ जाता है। बूम पीरियड में आउटपुट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इनकम बढ़ जाता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसी के अपोजिट जब आपका मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो वहां पे क्या आता है, डिक्लाइन इन इनकम हो जाता है, रिसेशन आ जाता है या डिप्रेशन हो जाता है, अंडर प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है कि बिसाइड द अबव नोटेड इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स ऑफ मनी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी हैज ब्रॉट डाउन द मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इट लीड्स टू करप्शन, पॉलिटिकल बैंक्रप्सी। तो ऊपर जो भी हमने इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स पढ़े, इसकी वजह से कुछ नॉन इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे करप्शन। अब करप्शन का मतलब हमेशा पैसे से रिलेटेड नहीं होता, इसीलिए नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट है। करप्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपनी अथॉरिटी, मतलब अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसे हम करप्शन कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बैंक्रप्सी, ठीक, ये सारी की सारी चीजें जो है वो नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट हैं। साथ ही साथ थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी चकारी हो गई, मर्डर हो गया, ये सारा का सारा नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट है मनी का। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मर्डर करवा सकता है क्योंकि वो पावरफुल है, थोड़ा सा पैसा देकर के कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। अगला है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो चोरी हो जाएगी आपकी, थेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो एक डर है, तो ये नॉन इकोनॉमिक डिफेक्ट है मनी का। अगला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने सुना है ना, विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा। तो कोई सरकार बनी, उसके ढेर सारे विधायक, अब जिन विधायकों की मेजोरिटी होती है वहीं की तो उसी उसी की तो सरकार चूज होती है, मतलब चुनी जाती है। अब जिसकी भी सरकार चुनी गई है उनके विधायक को खरीद लीजिए, वो पार्टी छोड़ देंगे, आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप एक नई सरकार बना लेंगे, ठीक है। ओवर इशू ऑफ मनी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन। जरूरत से जब ज्यादा पैसा इशू होता है तो उससे क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन आता है। लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट। दिस हैज हैपेंड इन मेनी टाइम्स इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो अभी तो हमने इंडिया में भी देख लिया कि ऐसा होता है कई बार। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट। भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दूसरे इंसान को, गरीब इंसान को एक्सप्लॉइट ही करता है। पीपल हु वांट टू
amass money and wealth, adopt underhand methods and have tendency to exploit others. तो भाई जो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता है या इकट्ठा करना चाहता है, वेल्थ इकट्ठा कर लेता है, वो गलत तरीके इस्तेमाल करता है ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए और दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डिफेक्ट्स ऑफ मनी ये टॉपिक क्लियर हो गया। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में और भी हम मनी बैंकिंग से रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।